हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हर्ष अकेडमी 94। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता हो गया होगा कि एमपी एनएचएम के अंतर्गत जिन लोगों ने आवेदन किया था, जिसका एग्ज़ाम 30 और 31 जुलाई को ऑनलाइन कंडक्ट कराया जा चुका है, जिसका स्कोर कार्ड भी एनएचएम के द्वारा जारी कर दिया गया है। आई होप आपने अपना स्कोर कार्ड देख लिया होगा। फिर भी यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। वहां जाके आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आपके डाउट को क्लियर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, यदि आप चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, हम थोड़ा डाउट्स की बात करते हैं। तो बच्चों की क्या क्या क्वेरीज थी, क्या 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 डाउट थे, वो सारे कुछ हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो पहला डाउट था, जो बच्चों का पहला डाउट था वो क्या था कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पहला डाउट था। और दूसरा डाउट बच्चों का था कट ऑफ मार्क्स क्या होगा। और तीसरा डाउट था सिलेक्शन लिस्ट कब तक आएगी। ये तीन डाउट्स हो गए। और चौथा डाउट्स था शॉर्ट लिस्टेड, वेटिंग लिस्ट, नॉट शॉर्ट लिस्टेड का मतलब क्या है। और चौथा डाउट था कि शॉर्ट लिस्टेड होने पर क्या सिलेक्शन कंफर्म है। तो ये सारे डाउट हम एक एक करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक ही वीडियो के अंदर सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। तो जैसा कि हम गाइस थोड़ा देख लेते हैं, वैकेंसी के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। जो वैकेंसी थी एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत वैकेंसी थी। जो रिक्रूटमेंट पोस्ट नेम था वो था स्टाफ नर्स एंड एएनएम। स्टाफ नर्स एंड एएनएम के पोस्ट थे। और ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट था, वो ऑनलाइन रिटन टेस्ट की जो डेट थी 30 एंड 31 जुलाई 2021 थी, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी थी 5215, ये टोटल वैकेंसी थी। और आगे हम अवेलेबल ऑनलाइन जो रिजल्ट डेट है वो 14 सितंबर 2021 को रिजल्ट आपका स्कोर कार्ड रिजल्ट के साथ जारी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमने ये सारा कुछ देखा। ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल लिंक की बात करें तो ये तीन ऑफिशियल वेबसाइट हैं। यहाँ पे जाके आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है। फिर भी हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप वहाँ भी जाके डायरेक्ट लिंक में क्लिक करके आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप एंटर करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम आगे देखते हैं। आगे हम थोड़ा सी देख लेते हैं कि जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी थी, क्योंकि कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका शॉर्ट लिस्टेड हुआ है या नहीं हुआ है, आपके कितने परसेंटेज सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो हम जैसे कि यहाँ संविदा स्टाफ नर्स के पद का विवरण पहले देख लेते हैं। तो संविदा स्टाफ नर्स के पद का विवरण है। पद का नाम संविदा स्टाफ नर्स। पद का कोड SNNHHAMP, SNNHAMP। ये कुल सीट की बात करें तो 2664 सीट थी। अनारक्षित की बात करें जो कि 27%, 720। आर्थिक रूप से कमज़ोर जिसे हम EWS कहते हैं 10%, तो उनकी सीट थी 266। अनुसूचित जनजाति 20%, उनकी सीट थी 533। अनुसूचित जाति 16%, उनकी सीट थी 426। OBC 27%, उनकी सीट थी 719। तो इतनी सारी संविदा स्टाफ नर्स के अंतर्गत सीट थी। अब इसी में हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें हम NM के नाम से जानते हैं, तो पद का नाम संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता NM ANM। और पद का कोड ANM NHMP।
ये पद का कोड है। कुल सीट की बात करें तो 2551 सीट थी। अनारक्षित की बात करें 27% 689 सीट थी। आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 255 सीट थी। अनुसूचित जनजाति 20% की बात करें तो 510 सीट थी। अनुसूचित जाति 16% की बात करें 408 सीट थी। ओबीसी 27% 689 सीट थी। तो जैसा कि गाइस हमने यहाँ पदों का विवरण देख लिया। आगे हम देखते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसी और सैलरी। स्टाफ नर्स की बात करें तो टोटल पोस्ट थी 2664 और इनकी सैलरी देखें तो सैलरी थी 20,000। स्टाफ नर्स के अंतर्गत आपको सैलरी 20,000 मिलने वाली है। एएनएम के अंतर्गत 2551 सीट थी और 12,000 से स्टार्टिंग आपकी सैलरी थी। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ 5,215 टोटल सीट थी। तो हमने यहाँ वैकेंसी देख ली। इसके बाद हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खोल के आएगा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि 3 वहाँ वेबसाइट थी। और यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में भी क्लिक करेंगे वहाँ से भी आपको डायरेक्ट यही इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं डाउट्स की। तो जो पहला डाउट था वो पहला डाउट ये था कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो जैसा कि हम यहाँ क्लियर कर दें कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में गाइस, क्योंकि हम आगे वीडियो में मेरिट लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारे डाउट को कवर करते हुए पहला डाउट जो आया है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। आप सबसे पहले अभी एक लिस्ट आएगी जिसे हम सिलेक्शन लिस्ट कह सकते हैं। तो सिलेक्शन लिस्ट के अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट का नाम होगा उन सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको नेक्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। और फिर सेकंड की बात करें कट ऑफ मार्क्स की, तो कट ऑफ मार्क्स का यहाँ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। कट ऑफ मार्क्स से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। सिलेक्शन लिस्ट कब तक आएगी, तो सिलेक्शन लिस्ट की हम बात कर लें तो सिलेक्शन लिस्ट आने के जो चांसेस रहते हैं तो वो रहते हैं विदिन 1 वीक। विदिन 1 वीक में सिलेक्शन लिस्ट आने के चांसेस रहते हैं। तो 1 वीक के अंतर्गत आपके सिलेक्शन लिस्ट की जो लिस्ट है वो आ जाएगी। जैसे ही सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी तो हम उस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे, उस पर भी हम चर्चा डिटेल में करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हम आपको बता दें कि 1 वीक के अंतर्गत शॉर्ट लिस्ट आ जानी चाहिए। मैक्सिमम 10 डेज इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जैसा कि गाइस हम यहाँ नेक्स्ट डाउट की बात करें तो नेक्स्ट डाउट है शॉर्ट लिस्टेड वेटिंग अथवा नॉट शॉर्ट लिस्टेड का मतलब क्या है। तो जिनके भी कैंडिडेट के स्कोर कार्ड में एक रिमार्क्स का कॉलम होगा, रिमार्क्स के कॉलम में वहाँ पर वो दिखाया जा रहा होगा कि शॉर्ट लिस्टेड या वेटिंग लिस्ट या फिर नॉट शॉर्ट लिस्टेड, ये सारा कुछ वहाँ दिखाया जा रहा होगा। तो शॉर्ट लिस्टेड का मतलब ये है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, आप शॉर्ट लिस्ट हैं। नेक्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। और नॉट शॉर्ट लिस्टेड की बात करें तो नॉट शॉर्ट लिस्टेड में क्या होता है कि वो बच्चे बाहर हो चुके हैं। नॉट शॉर्ट लिस्टेड में कोई चांसेस नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बेटिंग की बात करें तो बेटिंग में वो बच्चे आते हैं जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चों से थोड़ा कम मार्क्स लेके आते हैं, तो उन्हें वेटिंग में रख दिया जाता है। तो वेटिंग में होने का मतलब ये है कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं न कहीं वो सेटल हो चुके हैं, तो उनकी वजह से जो सीटें खाली रह जाती हैं तो उनके लिए वेटिंग लिस्ट वालों को फिर उनके बाद बुला लिया जाता है। तो वेटिंग लिस्ट वाले भी अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही लिस्ट आएगी वैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। तो हमने इतने सारे डाउट्स क्लियर किए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये किया,
कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात किया। सिलेक्शन लिस्ट कब तक आएगी, तो हमने बता दिया है विदिन 1 वीक के अंतर्गत सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। और शॉर्ट लिस्टेड वेटिंग लिस्टेड की भी बात हमने कर ली। अब यहाँ शॉर्ट लिस्टेड होने पर क्या सिलेक्शन कंफर्म है, ये हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो शॉर्ट लिस्टेड होने का मतलब ये है कि आपको नेक्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया ही जाएगा, तो आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें। तो गाइस, आपके जितने भी डाउट थे हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जैसे ही शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी तो हम उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।